शैडो आर्किटेक्ट, मिशन 1935 चैप्टर 5, ऑपरेशन चक्रव्यूह, सीआईडी का सफाया, द शैडो वॉर, जादूगोड़ा और छोटा नागपुर की गतिविधियों ने ब्रिटिश खुफिया तंत्र की नींद उड़ा दी थी। कलकत्ता और दिल्ली के सीआईडी मुख्यालयों में हड़कंप मच गया था। ब्रिटिश अफसरों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगलों के भीतर से ऐसी कौन सी शक्ति उभर रही थी जिसकी वायरलेस तरंगें उनके रडार और टेलीग्राफ को जाम कर रही थीं। लंदन से स्पेशल ऑपरेशंस के सबसे खुखार और शातिर अफसर कर्नल विलियम्स को इस बगावत को कुचलने का जिम्मा सौंपा गया। विलियम्स ने अपने भारतीय मुखबिरों और भारी बख्तरबंद गाड़ियों की एक पूरी टुकड़ी के साथ अरावली की तलहटी में स्थित हमारी मुख्य वर्कशॉप को घेरने की योजना बनाई। लेकिन वे भूल गए थे कि वे 1935 के तौर तरीकों से लड़ रहे थे, जबकि हमारे पास 2026 की रणनीति थी। मेरी 2026 की रेड डायरी में ब्रिटिश सीआईडी के हर एक गद्दार, मुखबिर और उनके गुप्त कोड्स का पूरा ब्यौरा पहले से दर्ज था। कर्नल विलियम्स जिस रात हमला करने वाले थे, उसकी ठीक एक शाम पहले ही नेताजी ने अपने वज्र दस्तों के साथ उस पूरे इलाके में जाल बिछा दिया। रात के 3 बजे जब ब्रिटिश सेना की गाड़ियां खदान की घाटी में दाखिल हुईं, अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगले ही पल आधुनिक रणनीति का ऐसा प्रहार हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। वज्र असॉल्ट राइफलों की अंधाधुंध और सटीक फायरिंग ने ब्रिटिश बख्तरबंद गाड़ियों के टायरों और इंजनों को पलों में उड़ा दिया। वायरलेस जैमर्स की वजह से ब्रिटिश अफसर अपने हेडक्वार्टर को कोई संदेश भी नहीं भेज सके। बिना एक भी भारतीय सैनिक खोए पूरे ब्रिटिश दस्ते को चारों तरफ से घेर लिया गया। कर्नल विलियम्स ने जब अपने सामने खड़े नेताजी और हाथ में थमी उस भविष्य की ऑटोमेटिक राइफल को देखा तो उसके हाथ से पिस्तौल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। नेताजी ने शांत लहजे में कहा, विलियम्स, अपने अफसरों से कह देना कि जिस मिट्टी को वे दबाने आए थे वो अब जाग चुकी है। अब फैसला मैदान में नहीं, हमारे बनाए नियमों पर होगा। उस रात अंग्रेजों का पूरा खुफिया नेटवर्क एक ही झटके में तहस नहस हो गया। खदान के बाहर मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर टाइमर अब लाल से गहरा नारंगी हो चुका था। स्पेस टाइम स्टेबिलिटी 01 दिन 06 घंटे 00 मिनट शेष। विदाई की घड़ी आ चुकी थी।